साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। ज्योतिष ज्योतिष मतलब ज्योति। ज्योति मतलब होता है प्रकाश, इस मतलब होता है अध्ययन। जब हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं तो ज्योतिष कहलाता है। लेकिन वास्तव में ज्योतिष एक बड़ी व्यापक अवधारणा है। ज्योतिष के अध्ययन में हम संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के वो सभी तत्व, सभी आकाशीय पिंड, उसमें ग्रह, नक्षत्र, राशियां, सूर्य, चांद, तारे, तारामंडल, उन सब का हमारे जीवन पर, हमारे पर्यावरण पर, हमारे सामाजिक जीवन पर और हमारे मानसिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्योतिष का अध्ययन कहा जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में ज्योतिष का बड़ा महत्व रहा। जब सिंधु घाटी की सभ्यता यद्यपि पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन वैदिक सभ्यता जहाँ से वेदों की शुरुआत होती है, ऋग्वेद की शुरुआत होती है, यजुर्वेद की शुरुआत होती है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों में ज्योतिषी गणनाओं, खगोलीय घटनाओं, खगोलीय पिंडों और ज्योतिष के महत्व को दर्शाया गया है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, तो इस ज्ञान में ज्योतिष भी है। इस ज्योतिष में जब वेदांग हमारे यहाँ लिखे गए तो वेदांग में 6 वेदांग हैं। 6 वेदांगों में जैसा कि हमने बताया था आपको, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। तो 6 जो छठा वेदांग है उसे वेदांग ज्योतिष कहा जाता है। यही वेदांग ज्योतिष हमारे देश में, वेदांग ज्योतिष हमारे देश में ज्योतिष का पहला प्रामाणिक और मान्य ग्रंथ है। ये वैदिक पीरियड में, ऋग्वेद काल में के बाद इनका सृजन किया गया और इस के जो सृजन करता थे, इसको लिखने वाले थे जो वेदांग ज्योतिष, जो 6 वेदों के जो अंग है उसमें ज्योतिष भी है। तो जो वेदांग ज्योतिष है उसको जिन्होंने सृजन किया, लिखा है, वो ऋषि थे अलग मुनि। इसको आप याद रखें। ज्योतिष को लिखने वाले, वेदांग ज्योतिष को लिखने वाले अलग मुनि। इसके बाद भारतीय समाज की हम बात करें, हमारे जैसे हमारी सभ्यता आगे बढ़ी, वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया। महाजनपद काल में भी वेदों का और खासकर ज्योतिष का, जो वेदांग ज्योतिष था और ज्योतिष का हमारे कृषि व्यवस्था में और राजकीय व्यवस्थाओं में, काल गणनाओं में शुभ और अशुभ का विचार करके हमारे मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, जो इसके जानकार विवेचक है, उनके द्वारा काल गणना करके ही घटनाओं को आगे बढ़ाया गया। तो महाजनपद काल में भी देखने को मिलता है। इसके बाद जो पीरियड आता है गौतम बुद्ध का और महावीर स्वामी का, और इसके बाद जो मौर्य युग आता है, मौर्य युग में भी ये चीज मिलती है। लेकिन जो गुप्त काल था वो ज्योतिष का जो समय है, ज्योतिष के लिए बड़ा स्वर्ण युग कहलाता है। यद्यपि ये कहना कि ज्योतिष की उत्पत्ति वैदिक पीरियड में हुई है, ये ठीक नहीं है। आचार्य कमलाकर भट्ट ने अपनी किताब सिद्धांत तत्व विवेक में ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति के संबंध में लिखा है कि सर्वप्रथम तो जो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है ब्रह्मा है, वही ज्योतिष के जानकार है, उन्होंने ही ज्योतिष को जाना है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ज्योतिष का यह ज्ञान नारद जी को दिया और नारद जी ने चंद्रमा को दिया। चंद्रमा ने सौनकादि, जो सौनकादि ऋषि थे, उनको दिया और नारायण ने वशिष्ठ और रोमक को दिया और वशिष्ठ ने मांडव्य को दिया तथा सूर्य ने मय को दिया। या आचार्य कमलाकार भट्ट जो ज्योतिष के बड़े जानकार हैं, विवेचक हैं, किताब लिखी है आपके द्वारा, उनके द्वारा अपनी किताब सिद्धांत तत्व विवेक में यह बात लिखी गई है। तो आदिकाल से ही ज्योतिष हमारे देश में रहा। जब गुप्त पीरियड में आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम लिखा गया, जिसमें गणित और खगोलीय घटनाओं की जानकारी दी गई। इसके पश्चात वराहमिहिर को ज्योतिष का बड़ा, क्योंकि जो किताबें हैं बृहत संहिता और पंच संहिता, इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और इसी तरह ब्रह्मगुप्त की जो किताब है ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका, और इसके बाद भास्कराचार्य
ने किताब लिखी, लीलावती और सिद्धांत शिरोमण। इन सब किताबों में ज्योतिष का, ग्रह नक्षत्रों का, ग्रहों की गति का, पिंडों के अध्ययन का, ब्रह्मांड के अध्ययन का, खगोलीय घटनाओं की बड़ी जानकारियां मिलती हैं। ये सब बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। विदेशी लोगों का भी महत्व है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आए 323 से 327 ईसा पूर्व का जब काल था, जो बेबीलोन से जब यहाँ मकदूनिया से आए, तो अपने साथ ज्योतिषियों को भी लेकर के आए और भारतीय ज्योतिषों से उनका संपर्क भी हुआ, तो इनका भी प्रभाव मिलता है। और जब ये मध्य युग में अरबों का समय आता है, तो अलबरूनी यहाँ आकर के आर्यभट्ट को और बराह मिहिर को काफी अध्ययन किया अलबरूनी ने, आर्यभट्ट और बराहमिहिर को। और ज्योतिष का जो अरब कंट्री में हुई शुरुआत हुई, उसको ताजिक ज्योतिष कहा जाता है। तो इस तरह ज्योतिष का क्रम आगे बढ़ता चला गया। अगर हम विदेशी भारत से बाहर हम बात करें, तो बेबीलोन में इसका देखने को मिलता है। ग्रीक में पाइथागोरस की प्रमेय गणित में बहुत फेमस है। तो पाइथागोरस ने भी खगोलीय घटनाओं का, गणित के अध्ययन का को महत्व दिया। अरस्तु ने भी खगोलीय पिंडों की जानकारी दिया। हिपार्कस ने ग्रहों की जानकारी दिया। टालमी ने भी दिया। तो ऐसा हिपार्कस, टालमी और अरस्तु, पाइथागोरस, इन सब विद्वानों ने ज्योतिष की जानकारी दी, खगोलीय घटनाओं की जानकारी दी, ग्रहों की जानकारी दी, चंद्रग्रहण की जानकारी दी। हमारे आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण की जानकारी दिया था, ये 458 ईस्वी की बात है। तो इस तरह ज्योतिष का जो क्रम है आगे बढ़ा, और आज हमारे पूरी दुनिया में, देश में ज्योतिष का बड़ा महत्व है। अब तो कंप्यूटर का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी लोग ज्योतिष को जानना समझना चाहते हैं। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में ज्योतिष का बड़ा महत्व है। तो आज हमने ये चर्चा किया कि ज्योतिष की शुरुआत आदिकाल से, ब्रह्मा के युग से कैसे शुरू हुई, फिर कैसे वैदिक पीरियड में, वेद काल में, वेदांग ज्योतिष में, महाजनपद काल में, और मौर्य पीरियड में, गुप्ता पीरियड में, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, अलबरूनी और अरस्तु, हिपार्कस, टॉलमी, इन सब का ज्योतिष में क्या योगदान है, ये हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में, ये हमारे पाठ्यक्रमों में भी है, जो हम परीक्षाएं देते हैं उनमें भी है। और हम, चूंकि हमारे ज्योतिष का हमारे जीवन में भी बड़ा प्रभाव है, और हम सब ज्योतिष के बारे में समझना चाहते हैं, इसलिए हमने आज ज्योतिष की उत्पत्ति और ज्योतिष के इतिहास के संबंध में और किन किन विद्वानों का योगदान रहा, आज हमने इसकी चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि हमारी बात आप तक पहुंच होगी। अगर हमारी बात ठीक लगे तो यह भारतीय ज्ञान परंपरा की यह ज्योति आगे बढ़ती चली जाए, ताकि ज्योतिष की हमारी परंपरा और भी प्रखर हो। जय हिंद, जय भारत।